दरभंगा जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आम लोग दहशत में थे। अक्सर चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो जाते थे और पुलिस के हाथ खाली रह जाते थे। लेकिन इस बार दरभंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की एक बड़ी घटना का सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने बंद घरों को निशाना बनाने वाले 3 शातिर अंतर जिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तार आरोपी अन्य कई चोरी की घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवड़ा गांव में 26 नवंबर की रात एक बंद घर में चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने शकीला खातून के घर का ताला तोड़कर घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया था। इस संबंध में जाले थाना में कांड दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था और क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। एसडीपीओ सदर 2 कमतौल के निर्देशन में जाले थाना अध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने 3 अंतरजिला चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और चांदी के जेवरात बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रंजीत महतो, रुपेश कुमार और संतोष राय उर्फ संतोष पटेल के रूप में की गई है। तीनों आरोपी सीतामढ़ी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले इलाके में रेकी करते थे और फिर बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इस संबंध में एसडीपीओ कमतौल एसके सुमन ने बताया कि पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है और संभावना है कि गिरफ्तार आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि वे घर बंद कर बाहर जाते हैं तो इसकी सूचना स्थानीय थाना को अवश्य दे, ताकि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। दरभंगा पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की सक्रियता की सराहना की जा रही है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। हाँ, वो हट सर ऊपर केंद्रित रहेगा, सर पर केंद्रित। 25 को रात्रि में चोरी हुई थी। बंद घर था शकीला खातून का। तो उसको उसमें अज्ञात जो चोर थे प्रवेश करके ताला तोड़कर और उनके घर का जेवरात और जो नगद कुछ पैसा था उसको चोरी किए थे। इसके लिए इस संबंध में जाले थाना कांड संख्या 235-25 दर्ज किया गया था। इस कांड के उद्भेदन के लिए वो स्पेशल टीम बनाई गई संदीप कुमार पाल के नेतृत्व में, और इस स्पेशल टीम के द्वारा छापामारी की गई। छापामारी के दौरान टेक्निकल टीम का भी सहायता लिया गया। टेक्निकल टीम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस कांड में 3 अभियुक्त जो हैं रंजीत महतो, रुपेश कुमार और संतोष राय जो सीतामढ़ी जिला के हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन लोग का लोकेशन घटना के पीओ पर पाया गया था। उनको गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के क्रम में अपना अपराध स्वीकार किए हैं और बताया कि हम लोग चोरी किए थे। चोरी के सामानों में इन लोगों के पास से चांदी का पायल और चांदी का गिलास और सिक्का और जो जेवरात रखने वाला बक्सा उक्सा जो होता है वो सब बरामद किया गया है। ये लोग मोटरसाइकिल से गए थे, मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और मोबाइल भी बरामद हुआ है। सर, इन लोग के द्वारा जो कहाँ चोरी किया गया है सर, कौन कौन क्षेत्र में? नहीं तो जाले थाना क्षेत्र में 2 जगह चोरी किए थे। दोनों जगह अपना संलिप्तता स्वीकार किए हैं, ये लोग कन्फेस किया है। और सीतामढ़ी जिला में कई जगह बोघरा, नानपुर, कई थानों में इन लोगों की अपना अपराध स्वीकार किया कि हम लोग घर में घुस गए। ये काफी मतलब सभी का आपराधिक इतिहास भी है। ये लोग मतलब हाँ, ये लोग का पहले का आपराधिक इतिहास भी है। सर, ये लोग चोरी करने दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद एवं विभिन्न हिंदू संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हाल ही में बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को लेकर भी गहरा आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा शहर के दारू भट्टी चौक से लोहिया चौक तक विरोध मार्च निकालते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के झंडों को सड़क पर घसीटते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन वहां की सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है और मूक दर्शक बनी हुई है। विरोध मार्च में शामिल विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। दीपू चंद्र दास की हत्या इस बात का प्रमाण है कि वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और हिंदुओं की जान माल सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि वह इस गंभीर मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े और बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी पहल करने की मांग की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने भारतीय हिंदुओं से भी जागरूक और एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज संगठित होकर इस घटना पर आवाज उठाए। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। को झिंझोरता है और हिंदुओं को ठेस पहुंचाता है। मैं प्रेस के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता के तरफ से इस विषय का मैं घोर निंदा करता हूं कि हमारे हिंदुओं को निर्मम हत्या किया जाता है और उसको मार के जलाया जाता है। ये बहुत दुख भरी घटना है। और अभी सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि अभी ह्यूमन राइट्स वाले चुप क्यों है? अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हिंदुओं की मृत्यु पर, हिंदुओं की निर्मम हत्या पर, हिंदू माता बहने के रेप पर कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन वही किसी दूसरे लोगों के साथ होगा तो सब का सब रोड पे आएगा। और दुख का बात यह है कि हमारे हिंदू समाज कितना निर्दय हो गया है कि ऐसी घटना भी हुई है और अपने घर में बैठा हुआ है। एक एक हिंदू समाज को रोड पर उतरना चाहिए था, परंतु दुख की बात है ऐसे हिंदू समाज जो अपने अपने घर में है। यह चिंगारी आज लगी है, यह 16 बन के बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जाएगा। ये मेरी खुली चुनौती है। आज हम लोग इस घटना का विरोध प्रकट कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय झंडा है उसका मैं वध करूंगा, आज जलाकर इसका हनन करूंगा। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद 100 जिला मंत्री, दरभंगा। नहीं है, सबके अंदर खून है और सबका खून खोलता है। जो हिंदू घर में बैठे हैं उनसे ये कहना चाहते हैं, अगर ये बात तुम्हारे घर पे आएगी तब तुम किसके पास जाओगे? अगर आज नहीं तुम साथ आके लड़ोगे तो कल तुम्हारे साथ होगा तो तुम क्या करोगे? इसलिए जब हर किसी हिंदू पे भी अत्याचार होता है तो हर हिंदू समाज को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदू का ही रहेगा। हम ये चाहते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं जो कि दूसरे कंट्री में रहते हैं उन्हें हिंदुस्तान वापस बुलाया जाए और हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू धर्म के विरोधी हैं सबको हिंदुस्तान से बाहर भेजाया जाए। हम सरकार से ये विनती करते हैं। 22 दिसंबर सोमवार को दरभंगा स्थित राजकीय मुख्य बधिर मध्य विद्यालय एवं राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी का आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग बच्चों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया और विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण दरभंगा आशीष अमन भी उपस्थित रहे। बढ़ती ठंड को देखते हुए मंत्री द्वारा विद्यालयों के छात्रों के बीच हुडी और स्वेटर वितरित किए गए। इसके अलावा हाल ही में दरभंगा में आयोजित जिला स्तरीय पैरा गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मदन सहनी ने विद्यालय परिसर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कक्षाओं, छात्रावास और रसोई घर का भ्रमण कर वहां की साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के बाद एक आत्मीय क्षण देखने को मिला जब
मंत्री ने प्रोटोकॉल से परे जाकर विद्यालय के बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला। उनके इस कदम ने बच्चों में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और आयोजन जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के निर्देशानुसार सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग आशीष अमन के नेतृत्व में किया गया। इस कार्य में विद्यालय के कर्मचारियों और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। चांद बाबू, शादाब बाबू, अंकित राज, चंदन कुमार, सुमन कुमार, सुमन। ये समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जो दरभंगा जिला में मुख बधिर और नेत्रहीन विद्यालय संचालित है, उसी में आज जो बच्चों के बीच में हम लोग, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो उनके लिए स्वेटर हम लोग लेकर के आए हैं और उनके बीच में वितरण किया गया है। साथ साथ दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार में अभी ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें हम लोग प्रत्येक साल कंबल का भी वितरण करते हैं। तो आज से हम लोग कंबल का भी वितरण प्रारंभ करेंगे दरभंगा जिला में भी और पूरे बिहार में जहाँ पूरा ठंड है। तो जो भी हमारे गरीब हैं, निर्धन हैं, निस्सहाय हैं, खास करके जो कुष्ठ रोगी भी यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके भी बीच में हम लोग प्रत्येक साल जाकर के वितरण करते हैं। इस बार भी हम लोग वितरण का कार्यक्रम करेंगे। यही आज एक संक्षिप्त कार्यक्रम है जो हम लोग इस विद्यालय में आकर के, जो पुअर होम में अवस्थित है, ये नेत्रहीन और मुख बधिर विद्यालय, तो यहाँ करके हम लोगों ने बच्चों के बीच में भी गर्म कपड़ा का वितरण किया। कौशल कुमार जिला पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अनुमंडल और प्रखंडों के क्षेत्रीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त, RTPS कोर्ट का मैटर, लंबित मामले, मुख्यमंत्री जनता दरबार, STDC बिल, निर्वाचन, सहकारिता, कृषि राजस्व एवं जन शिकायत आदि से संबंधित मामलों पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों और अधिकारियों को सेवा के अंतिम दिन भी सभी प्रकार के सेवांत लाभ देना सुनिश्चित करे। सेवानिवृत्त के दिन ही सही प्रकार का लाभ मिल जाए। सेवांत लाभ के प्रति सभी अधिकारियों को संवेदनशील रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त के 6 महीने पहले ही सारी प्रक्रिया शुरू कर दे। RTPS की समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम जन सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंदर वांछित लोगों को सुलभ कराना सुनिश्चित करे। लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा में कहा गया कि 60 दिन से अधिक होने पर यदि अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है तो निर्धारित दंड आरोपित कर उनके वेतन से वसूली करने का निर्देश जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया गया। जिला सहकारिता अधिकारी का निर्देश दिया गया कि किसानों का निबंधन बढ़ाना सुनिश्चित करे। सभी किसानों से धान क्रय करने का निर्देश दिया और कहा कि 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में राशि पहुंचना सुनिश्चित करे। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की जांच करने का निर्देश जिला स्तरीय अधिकारियों को दिया गया। निर्धारित गुणवत्ता से कम पाए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की जाएगी। अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार को निर्देश दिया गया कि लगान वसूली में तेजी लाएं, किसानों को अधिक से अधिक निबंधन भी कराएं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जन शिकायतों से संबंधित सभी आवेदनों के प्रति संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ रहने का निर्देश दिया। जिला बंदोबस्त अधिकारी मनोज कुमार के द्वारा बताया गया कि सरकारी कार्यालय का भी खतियान बनाना है। जिला स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालय की जमीनों का खाता और खसरा आदि कार्यालय को उपलब्ध कराएं। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए अंचलाधिकारी को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया। जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर हो गए हैं उसकी भी सूची उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े हुए थे। पेंडिंग डिस्पोजल को लेकर क्या दिशा निर्देश? हम लोग हर मंडे को सुबह में सभी पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारी कृषि से जुड़े रहते हैं, उनके साथ समीक्षा करते हैं और जो भी कोर्ट केसेज हैं या मानवाधिकार से मैटर्स हैं या लोकायुक्त के मैटर हैं या फिर जो जन शिकायत से मैटर हैं उसकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा के क्रम में बहुत सारी पेंडेंसी है जिसको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जनता की शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो, ये मॉनिटरिंग आवश्यक होती है और इस
तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। हम लोग सारी जन शिकायतों को बहुत जल्द दूर करेंगे। खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच व वाम दलों के देशव्यापी प्रतिवाद के आह्वान के तहत मनरेगा कानून की हत्या, गुलामी का 4 श्रम संहिता व गरीबों पर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ दलित गरीबों के वास आवास की गारंटी के सवाल को लेकर अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस एक्टू भाकपा की दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले लहरियासराय समाहरणालय पर इस कड़ाके के ठंड में ग्रामीण गरीबों मजदूरों का विशाल प्रदर्शन निकाला गया। सोमवार को वहीं आयोजित विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा के जिला सचिव बैजनाथ यादव, अभिषेक कुमार, विनोद सिंह, अशोक पासवान, नंदलाल ठाकुर, खेग्रामस जिला सचिव सत्यनारायण पासवान, पप्पू, पूर्व प्रमुख हरि पासवान, मोहम्मद जमालुद्दीन, सनिचरी देवी, देवेंद्र कुमार, सुरेंद्र पासवान, जिला पार्षद सुमित्रा देवी, एक्टू जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह, मोहम्मद शमशेर, कैलाश पासवान, सबरी देवी, प्रवीण कुमार, इंसाफ मंच जिला सचिव मकसूद आलम, पप्पू खान, नगर सचिव कामेश्वर पासवान आदि ने किया। प्रदर्शन लहरियासराय पोलो मैदान से जुलूस की शक्ल में निकला, जो कमिश्नरी समाहरणालय लहरियासराय थाना लोहिया चौक होते हुए पुनः लहरियासराय टावर होते हुए समाहरणालय के मुख्य गेट को जाम कर के खेग्रामस के जिला सचिव सत्यनारायण पासवान, पप्पू पासवान के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार मनरेगा कानून को मजबूत करने व मजदूरी बढ़ाने के बदले नाम बदलने के बहाने रोजगार गारंटी कानून को ही समाप्त कर रही है। ये देश के ग्रामीण गरीब मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्ताओं ने आगे कहा कि पूंजीपतियों के हित में मजदूरों के जीते हुए कानूनों को खत्म करके मजदूरों को गुलाम बनाने वाला 4 श्रम संहिता लागू की है। इसके खिलाफ भी लड़ाई जारी है। मोदी सरकार को इसको वापस लेना होगा। माले खेग्रामस नेताओं ने कहा कि इस प्रदर्शन के जरिए हम बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन का भी विरोध करते हैं और दलित गरीबों के वास आवास की गारंटी का कानून बनाने के लिए भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिला पदाधिकारी को के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शन को भाकपा जिला सचिव बैजनाथ, देवेंद्र कुमार, हरीश चंद्र पासवान आदि ने भी संबोधित किया। लहरियासराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज देश व्यापी पूरे भारत में मजदूर सड़क पर है। जब तक मनरेगा कानून को वापस नहीं किया जाता है तब तक यह लड़ाई चलेगी। बिहार में जिस तरह से गरीबों पर इस भीषण ठंड में बुलडोजर चलाया जा रहा है, हम मांग करते हैं कि आप गरीबों का सर्वे करिए, भूमिहीनों का सर्वे करिए और सर्वे के आधार पर आप उसको वास भूमि दीजिए, आप कॉलोनी बनाइए। इन तमाम सवालों को लेकर आज दरभंगा DM के यहाँ प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन पोलो मैदान से लेकर निकला है और लहरियासराय टावर हजमा चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट आएगा और कार्यालय को घेरेगा, अपना मांग पत्र सौंपेगा। अपना मांग रखे जी, देश व्यापी कार्यक्रम है। पूरे देश में आज सड़क पर मजदूर है। मनरेगा कानून की वापसी को लेकर के श्रम कोड, जो 4 श्रम कोड कानून बनाया गया है मजदूर विरोधी, उसको वापस लेने के लिए आह्वान के तहत आज दरभंगा में मार्च कर रहे हैं समाहरणालय पर। हमारी मांग है कि ये जो देश के अंदर में मोदी सरकार ने जो मजदूरों के खिलाफ गुलामी का जो कानून 4 श्रम कोड है उसको वापस ले। मनरेगा को जो कानून को जो हत्या किया गया है, उस पर जो बुलडोजर चलाया गया है, उसके खिलाफ हम प्रतिवाद कर रहे हैं। हम प्रतिवाद गरीबों के जो जीवन जीविका पर जो हमला है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रतिवाद कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि वंचित समूहों के ऊपर जो मोदी सरकार के राज में अडानी अंबानी के पक्ष में जो कानून बना करके गरीबों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ वंचित समूह एक है और हम मिल करके इस देश में मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आंदोलन को तेज करेंगे। तो आज क्या प्रदर्शन है आप लोग? आज हम लोग पूरे देश में देशव्यापी प्रतिवाद है। 22 तारीख को पूरे देश के ग्रामीण मजदूर, ट्रेड यूनियन मिल करके आज पूरे देश में प्रतिवाद कर रहे हैं। वामपंथी दलों का यह प्रतिवाद है और उसके तहत दरभंगा जिला में खेग्रामस, एक्टू और मजदूर मनरेगा मजदूर सभा के बैनर तले हम लोग दरभंगा समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से जो दरभंगा में बुलडोजर चल रहा है गरीबों पर, उसके खिलाफ भी हम अपना प्रतिवाद दर्ज करवा रहे हैं, हम अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आज पोलो मैदान कलम से लेकर के हम लोग लोहिया चौक तक जाएंगे इस मांग को लेकर के कि आज जो नरेंद्र मोदी
जो जन विरोधी कानून बना रहे हैं, काला कानून बना रहे हैं। और श्रम कोड को जो है आज समाप्त करके 4 लेबर कोड लाया गया है जो मजदूर के अहित में है। ये काला कानून है, ये देश के इतिहास में ये काला धब्बा साबित होगा। और दूसरी मांग है कि आज जो नरेंद्र मोदी मनरेगा को समाप्त कर दिया गया है, जो जनहित में जो मजदूरों के लिए वो कुशल काम था, वो कुशल वो वहाँ जो है काम करके लोग मजदूरी लेते, लेकिन आज जो है ये एनडीए की सरकार गरीबों से वोट लेकर के अमीरों की सेवा कर रहा है। ठंड के मौसम में ये शीतलहरी में बुलडोजर से जो है गरीबों को घर उजाड़ा जा रहा है। इस सवाल को लेकर के आज भाकपा माले खे ग्रामस की ओर से पूरे राज्य में जो है इसका हम लोग प्रतिवाद मार्च करते हैं और मांग करते हैं कि आप जो है इस पर रोक लगाइए और मजदूरों के पक्ष में जो है कानून बनाया जाए। जनहित के सवाल को लेकर के भाकपा माले और पार की लड़ाई इस सरकार से हम लड़ेंगे और अपना हक जो है हम लड़के लेंगे। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज हमारे संविधान पर हमला हो रहा है, आज हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसका मुंह तोड़ जवाब भाकपा माले देने का काम करेगी। तमाम कलेक्ट्रेट पर डीएम साहब के यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा जो है मांग है कि ये जो मनरेगा कानून में जो है नाम में जो बदलाव किया गया, इसको हिंदुस्तान के तमाम मजदूरों ने मिलकर के दिल्ली में जाकर के नारा दिया था कि दाम बांधो काम दो वरना गद्दी छोड़ दो। इसके तहत ये एशिया महादेश में पहला हिंदुस्तान देश है जहाँ काम की गारंटी की घोषणा हुई। लेकिन ये सरकार जो है कारपोरेट के जो है सही की जो कारपोरेट के लिए जो है काम कर रही है, चाह रही है कि मनरेगा को ध्वस्त करो ताकि मजदूरों का पलायन सही की कारपोरेट के फैक्ट्री में हो और उसे सस्ता मजदूर मिले। इसलिए हमारी मांग है कि ये सरकार जो है मनरेगा का जो नाम बदला है इसको तत्काल वापस ले और मनरेगा कानून जो यथावत था उसको लागू करे और उसमें 200 दिन काम की गारंटी हो, 600 रुपया दैनिक मजदूरी हो, तब का ये मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसलिए हमारा यह प्रतिवाद है। दूसरा जो है एक कारपोरेट के जो है नीति के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, मैं उनकी जो है तीखी शब्दों में आलोचना करता हूं कि आप जो है कारपोरेट की सेवा करना बंद कर दीजिए। आप जो है देश के मजदूरों के साथ जो है जो छलावा कर रहे हैं इसको बंद कीजिए और जो है लेबर कोड जो 4 लेबर कोड कानून बना है उसको आप वापस लीजिए। ये हमारा प्रमुख मांग है। मैं पप्पू पासवान, दरभंगा जिला खेग्राम जिला सचिव। दरभंगा के कटलवाड़ी में स्थित सिंधी गुरुद्वारा में नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा के द्वारा 20वां मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन के चयन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी आंखों की जांच करवाने पहुंचे थे। मौजूद डॉक्टर ने लोगों की आंखों के मोतियाबिंद की जांच की। जिनके आंखों में मोतियाबिंद पाया गया उसे 24 और 26 दिसंबर को सीतामढ़ी निःशुल्क ऑपरेशन होगा। इस संबंध में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी दी। जिसका क्या हुआ है? आज दुखाई है जना बुझा कि सुइया हो गई है, लेना पानी जना भर जाए भारी लग रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑपरेशन करना है। पैसों के बारे में बोला गया है ना। क्या नाम हुआ आपका? चल कहाँ से आए हैं? बालूघाट। ये पूज्य सिंधी झूलेलाल मंदिर है। यहाँ पे आई कैंप लगाया है मोतियाबिंद चयन शिविर। ये नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 20वां मोतियाबिंद चयन शिविर कैंप है। क्या कुछ करते हैं आप इस जिन्हें मिलता है मोतियाबिंद? हम लोग जितने भी कोशिश करते हैं कि किसी का भला हो। आँख से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। किसी का अगर भला हो हमारी संस्था के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका भला कर सकें। आई कैंप के अलावा भी हमारे बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी आई कैंप पे फोकस करते हैं।
जितने भी पेशेंट अभी सेलेक्ट होंगे, जिनका भी चयन होगा, सबका 24 और 26 को 2 भाग में बांट करके सीतामढ़ी में ये सुदर्शन लायन सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहाँ इन सब का ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ से हमारी संस्था की बस खुलती है जो सारे पेशेंट्स को ले जाएगी सीतामढ़ी। रास्ते में चाय बिस्किट की व्यवस्था भी रहती है, वहाँ खाने का व्यवस्था रहता है। ऑपरेशन होगा, फिर उनको वापस यहाँ ले आया जाएगा दरभंगा में यहीं पे, और ले आने खाने पीने, ऑपरेशन, चश्मा, दवा, किसी भी चीज़ में 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाएगा। नॉट ए सिंगल रुपीज, कोई सब फ्री, सब ये हमारी संस्था करती है। सारा खर्च हमारी संस्था करती है। कितने लोगों का आप रखे हुए हैं टारगेट, कितने लोगों का करना? अनलिमिटेड है, जितने पेशेंट आ जाएं, किसी को वापस नहीं किया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ 160 पेशेंट आए हैं जांच करवाने, जिसमें 61 पेशेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है और अभी भी प्रोसेस में है। अभी सभी को ले जाना, लाना, सभी को ले जाना, ले आना, खाना पीना, चश्मा। क्या ये साल में एक ही बार करते हैं? साल में 1 बार या 2 बार, जैसी संस्था को जरूरत महसूस होती है। हम लोग और भी जगह करते हैं, लड़ियासराय में भी करते हैं, और भी गांव में करते हैं, सिमरी में किए थे, और भी बहुत अनेक जगहों पे, पतौर में किए थे। अलग अलग जगहों पे हम लोग करते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। जिले में जारी भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार दरभंगा जिला के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शीतावकाश घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी विद्यालयों में 24 दिसंबर तक शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। हालांकि इस अवधि में विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे और आवश्यक प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें घर में ही सुरक्षित रखें। साथ ही मौसम की स्थिति पर नजर रखते हुए आगे आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। बढ़ते ठंडक और शीतलहर को देखते हुए इससे पहले भी लेटर जारी कर आदेश जारी किया गया था कि 22 दिसंबर तक विद्यालय बंद रहेगा, लेकिन इसे अब बढ़ाकर भीषण ठंड को देखते हुए 24 दिसंबर तक क्लास 1 से 8 तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेगा। हालांकि विद्यालय के सभी शिक्षक विद्यालय में ही रहेंगे। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में 6 क्लब सदस्य दंपतियों की शादी की वर्षगांठ के समारोह का आयोजन रेडियो स्टेशन रोड स्थित महाराजा होटल में किया गया। इनमें विनोद कुमार पंसारी, नीलम पंसारी, प्रोफेसर मधु रंजन प्रसाद, डॉक्टर माला सिन्हा, डॉक्टर अंजू अग्रवाल, डॉक्टर कुमार अभिषेक, श्रवण कुमार बैडोलिया, कुसुम बैडोलिया, मनोज कुमार डोकानिया, प्रिया डोकानिया, कुमार अभिषेक, आकांक्षा कुमारी की जोड़ी शामिल है। समारोह में क्लब के कोषाध्यक्ष ललित खेतान, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर RNP सिन्हा, डॉक्टर BK मिश्रा, डॉक्टर SN सराफ, डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर सहित 60 से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। विवाहित जोड़ों ने अपने दाम्पत्य जीवन के अनेक खट्टे मीठे अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पति पत्नी में तालमेल साइकिल के दोनों पहियों की तरह है, जो निरंतर आगे बढ़ने की सीख देता है। वहीं अन्य सदस्यों ने उनके सफल एवं लंबे दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। समारोह में शादी की सालगिरह मना रहे पति पत्नियों के बीच अनेक तरह के मनोरंजन, खेल एवं प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया गया। इस अवसर पर सदस्यों द्वारा क्लब की डायरेक्टरी का भी विमोचन किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दायित्वधारियों, कार्यकारिणी सदस्य एवं विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन एवं सभी 62 सदस्यों की अपनी पत्नी के साथ फोटो, मोबाइल नंबर, घर का पता और प्रतिष्ठान कार्यालय का पता, जन्म दिवस और शादी की तिथि आदि अंकित है। स्वागत संबोधन करते हुए क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने कहा कि आयोजन यूनेस्को क्लब का अद्वितीय आयोजन है, जो मात्र औपचारिक नहीं बल्कि यह आपसी प्रेम भाव, सामाजिक एकता और पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक सशक्त माध्यम है। डॉक्टर जगत नारायण नायक ने स्वरचित कविता पाठ करते हुए बताया कि आगामी 29 एवं 30 दिसंबर को 10 बजे से 4 बजे के बीच राम जानकी आरोग्य निकेतन GM रोड दरभंगा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेदांता के डॉक्टर भी अपनी सेवा देंगे। मनोज कुमार डोकानिया और डॉक्टर अंजू अग्रवाल के संयुक्त संचालन में आयोजित समारोह का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान से हुआ। समारोह के संयोजक मनोरंजन कुमार अग्रवाल ने गीत प्रस्तुत किया, जबकि आशी अग्रवाल ने गणेश वंदना आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष ललित खेतान ने किया। क्लब ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनेस्को क्लब के 6
दंपत्ति जिनका सामूहिक रूप से शादी की सालगिरह मनाई गई। यह कार्यक्रम GM रोड रेडियो स्टेशन स्थित महाराजा होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने किया। इस कार्यक्रम में अनेक शहर के डॉक्टर के साथ साथ क्लब के सभी 60 से अधिक सदस्य उपस्थित हुए। इस अवसर पर जिनकी सालगिरह मनाई जा रही थी, पति पत्नियों ने एक दूसरे को वरमाला डाला, केक काटा तथा उन्हें सदस्यों की ओर से शुभकामना दी गई, उपहार दिए गए और कई तरह के प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, गाना एवं नृत्य का भी आयोजन हुआ। और इस अवसर पर क्लब की डायरेक्टरी का भी विमोचन किया गया, जिसमें 62 सदस्यों के पति पत्नियों के फोटो, उनके मोबाइल नंबर, जन्मतिथि तथा उनकी शादी की तिथि अंकित है। साथ ही साथ 25-26 चालू वर्ष के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, उनके नंबर, दायित्वधारियों के तथा विभिन्न जो कमेटियां बनी हैं जैसे शिक्षा कमेटी, स्वास्थ्य कमेटी, पर्यावरण कमेटी आदि, उनके भी संयोजक और सदस्यों के नाम नंबर अंकित हैं। इससे आने वाले समय में क्लब को सुविधा होगी और आपसी प्रेम भाव और जान पहचान अधिक बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, यूनेस्को क्लब सदस्य। लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर दरभंगा जिला दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष अमरनाथ नायक की अध्यक्षता में दर्जनों दिव्यांगों के साथ दिव्यांगों की मांगों को लेकर धरना स्थल पर धरना दिया गया। मांगों को लेकर एक धरना को संबोधित करते हुए दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष अमरनाथ नायक ने बताया, हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें वर्ष 2001 में पूर्व विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा हॉस्पिटल रोड DMCH के इमरजेंसी वार्ड के सामने दिव्यांगों के लिए भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ साल बाद जबरन दिव्यांगों से उस भवन को खाली कराकर दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आखिर यह दूसरे लोग कैसे रह रहे हैं। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस भवन को खाली कराकर दिव्यांगों को सौंपा जाए। हमारी दूसरी मांग दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए 5 डिसमिल सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाए और शिक्षक एवं स्नातक कर बेरोजगार बैठे दिव्यांगों को बेरोजगारी भत्ता के साथ सरकारी सहायता उपलब्ध कराते हुए दिव्यांगों को सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाए। धरना पर बैठे संघ के जिला सचिव आमिर हुसैन, कोषाध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर, मीडिया प्रभारी रंजीत मिश्रा, प्रखंड अध्यक्ष सदर पप्पू शाह, संगठन महामंत्री सुरेश शाह, प्रिया पासवान, हनुमान नगर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शमशेर, राजन राम, गोलू मंडल, आशा परवीन, महिला प्रखंड अध्यक्ष बहेड़ी, जमाल अशरफ सहित अन्य मौजूद थे। क्यों नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम लोग आवाज उठाए हैं कि विकलांग पुनर्वास केंद्र के नाम से घोषित है DMCH इमरजेंसी के गेट पर, उसको मदन सानी खर्चा करी, वो जो मनोज मंडल जो है अपना खर्चा करके हमको खाली करवाया। क्यों कि स्टैंड फ्री में चलता है। स्टैंड हम मांगे कि हम लोग गरीब है, इस स्टैंड से सभी विकलांग दिएंगे, हमको ये स्टैंड दे दिया जाए। उसी के चक्कर में उसने सुपरिटेंडेंट को इतना रुपया दिया कि विकलांग से वो खाली करवा दिए। तो खाली करा दिया तो आज शुगर रेन बसेरा कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। अतिक्रमण में हम लोग विकलांग पोलोपिन में ठंडा में मरते हैं और मेरे भवन में शुगर बैठता है। तो मैं माननीय DM साहब से यही कहना चाहता हूँ कि हमको वो विकलांग पुनर्वास केंद्र चाहिए। विकलांग वाले लिखा हुआ है। विकलांग का और सुरक्षा भी। आपका परिचय? मैं अमरनाथ नायक, दिव्यांग जिलाध्यक्ष, 2006 से मेरी संगठन चल रही है और मैं रजिस्टर्ड हूँ। विकलांग भवन के लिए कहाँ पर विकलांग भवन है? तुम लोग DMCH के आगे क्या हुआ है? उसमें अतिक्रमण कर लिया। कौन? मिस्टर था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पप्पू शाह। क्या हो तुम? जिलाध्यक्ष। कहना चाहता हूँ माननीय DM साहब और समाज कल्याण के डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जो जांच जो परसों लगाए हुए थे आप लोग, इतना सितलहरी में 5000 विकलांग आया और मात्र 45 विकलांग का जांच हुआ। और 3 तल्ला पर जो जांच होता है, हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको नीचे में जांच कराइए। उस दिन ठंडा में 4 विकलांग गिरा, लेकिन आपको हम नहीं ये कहने कि ये सब बात क्या कहूँगा। जब अब सरकार जब हम लोग को जांच करने के लिए एक बार कॉल कर दिया तो 5000 विकलांग जुट गया और उसमें मात्र 2 डॉक्टर था।
उनमें एक डॉक्टर पागल है। जब हड्डी का डॉक्टर है, उसको मालूम है कि हाथ कटा हुआ है, तो उसको रेफर करने की क्या जरूरत है। एक आंख का डॉक्टर नहीं आता है, मन बुद्धि का डॉक्टर नहीं आता है, माथा का डॉक्टर नहीं आता है, यानी 8 डॉक्टर की टीम होनी चाहिए, उसमें 2 डॉक्टर था। तो मानिए बोलिएगा तो आप जो है कहिए कि नेता कहलाता है, नहीं। वहाँ उस दिन की परेशानी देख लीजिए जाके, और हमने ये बात रखा हूँ कि जांच नीचे में काम किया। हम कहते हैं अगर डॉक्टर स्पेशल होगा हड्डी का, तो उसको तो मालूम होगा ना कि एक उंगली का कितना परसेंटेज है और एक हाथ कट जाता है उसका कितना परसेंटेज है। उन्होंने क्या किया, जिसका एक हाथ कटा हुआ था उसको भी रेफर कर दिया। माननीय डीएम साहब से और माननीय समाज कल्याण के डायरेक्टर से कहना चाहता हूँ कि स्पेशल डॉक्टर को बुला के महीना में 4 बार जांच कराया जाए। कम से कम 10,000 विकलांगों का कागज पेंडिंग में है। हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं और विकलांग संघ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि विकलांग का भवन बना हुआ है, कहाँ पे है बना हुआ? गैनिक वार्ड के मुंह पे, गैनिक वार्ड इमरजेंसी के मुंह पे वह जो विकलांगों का भवन है वो हम लोग को दिया जाए। अतिक्रमण में हम लोग रोड पर रहते हैं, सिपाही आता है। और एक बात और कहना